सबसे पहले हम गांधी जी का जीवन परिचय जानते हैं। महात्मा गांधी भारत के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और महात्मा गांधी का जन्म दिवस हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में, यानी 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक तो प्रश्न यही हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम किस दिन मनाते हैं, या गांधी जयंती को या गांधी जी के जन्म दिवस को हम किस तरह मनाते हैं। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग जान लें। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उन्हें अन्य नामों से जैसे कि राष्ट्रपिता, जो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पुकारा था, ये भी एक प्रश्न है, बापू, महात्मा गांधी जी। और जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और जन्म स्थान है पोरबंदर, गुजरात। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी। और उनका विवाह मई 1883 1883 में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा माखन जी। बाद में उनका नाम कस्तूरबा गांधी हुआ गांधी जी के विवाह के बाद। और उनकी जो शिक्षा थी वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। कौन सी डिग्री? बैरिस्टर की। और उनके 4 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। बहुत महत्वपूर्ण। गांधी जी के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन उनके 4 पुत्रों के बारे में नहीं जानते। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 1948 में हुआ था। क्लास 6। अब महात्मा गांधी भारत के सर्वाधिक महान व्यक्तियों में से एक, जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है और जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। आज़ादी की लड़ाई में अंत तक डटे रहने और ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय और क्रियान्वयन के लिए देश सदैव मार्गदर्शित होता रहे। देखिए, हम लोग जान लें, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे, वो ये कहते थे कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। और एक वो वर्ग था, वो कहता था कि मैं बिल्कुल भी खून नहीं बहाऊंगा और मैं अहिंसा के साथ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। मैं कोई भी रक्तपात नहीं करूंगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, सिर्फ अनशन और आंदोलन से इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। तो गांधी जी उन्हीं में से, उसी वर्ग से थे जो अहिंसा के मार्ग पर देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। उनका जीवन ये है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ ब्रिटिश भारत में गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। एक प्रश्न है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर। उनका वैवाहिक जीवन तो 14 वर्ष की जब उनकी उम्र हुई थी तभी उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। ठीक है। गांधी जी ने राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई के लिए बम्बई से इंग्लैंड गए। कब? 1889। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1889 में गांधी जी बम्बई से इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कब? 1891 में। और 1893 में एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, भारतीय व्यापारी, जो दक्षिण अफ्रीका में अपना बिजनेस करता था। तो उसका एक केस लड़ने वो गए थे दक्षिण अफ्रीका। कब? 1893 में गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका उसका केस लड़ने, क्योंकि वो वकील थे। लेकिन क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे तो रेल में एक बार उनका जो लगेज था, सामान था, वो निकाल के बाहर फेंक और गांधी जी को भी ट्रेन से धक्का मार दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग कहते थे कि जो ये काले लोग हैं, ये श्वेत लोग हैं, ये फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, जबकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो यहीं से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति ये भावना उत्पन्न हो गई कि अब मैं एक दिन इनको अपने देश से निकाल दूंगा। उसी दिन से और उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहीं दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की? नटाल इंडियन कांग्रेस की। और वहीं 1904 में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की
और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जब आगे किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ गांधी जयंती से ही संबंधित नहीं है, ये आगे जनरल नॉलेज के भी प्रश्न है। उन्होंने क्या, जब उनका सामान पिटोरिया में फेंका गया तो उन्होंने वही कसम खा ली कि मैं एक दिन देश से अंग्रेजों को निकाल दूंगा। और उन्होंने 1894 को 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 में फीनिक्स आश्रम और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। अभी भारत नहीं आए। फिर दक्षिण अफ्रीका से वो 9 जनवरी 1915 को वापस, ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और उस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते। तो ये जीके का प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, तो उसी दिन जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और वो तिथि थी 9 जनवरी 1915। उसके बाद उनका राष्ट्रीय जीवन ये है कि जब भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए, और वो उनके राजनैतिक गुरु, मतलब गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और भारत आकर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके माध्यम से आपको सारी तिथियां बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण, अगर कोई पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो भारत आने के बाद 1916 में। उसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह था बिहार में। क्या है, बिहार में अंग्रेज लोग भारतीयों से नील की खेती कराते थे जबरदस्ती और उनका शोषण करते थे, तो वहां पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। और इसी सत्याग्रह के दौरान ध्यान दीजिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि, ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन कब दी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। वहाँ पे क्या था, मजदूरी बढ़ाने के लिए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1915 में उस समय। तो आंदोलन के बाद ये मांग रखी गई कि 35% बोनस दिया जाएगा। खैर 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा। उसमें किसानों की हालत बहुत खराब थी और उनसे बहुत अधिक कर लिया जाता था। तो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वो आंदोलन कर रहे थे, खेड़ा आंदोलन। वहाँ पर उन्होंने उसमें सहयोग किया और उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन के बारे में कभी विस्तार से बताएंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहले एक उपाधि मिली थी, कैसर ए हिंद। कौन सी उपाधि, क्या लिख रही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की। तो ये प्रश्न ये भी है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, तो गांधी जी को दी गई थी, और असहयोग आंदोलन में उसको वापस कर दी। ठीक है। साथ ही इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या निश्चय किया था कि कोई कर नहीं देगा, क्या कर नहीं देगा, हाथ से बने खादी कपड़ों का प्रयोग करेंगे, छुआछूत को त्याग करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता जारी रखेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, अहिंसा पर बल देंगे और कानूनों की अवज्ञा करेंगे, अंग्रेजों की जो कानून की अवज्ञा करेंगे और मद बहिष्कार, नशे वाली चीज़ें उनका बहिष्कार करेंगे। और इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया 22 मार्च को। ठीक है। गांधी जी ने इसके अलावा भी कई अन्य आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इस तरह गांधी जी ने कई आंदोलन किए और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जो नाम है वो किसने कौन से नाम से पुकारा, ध्यान से सुनिए। महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में, राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और बापू कहा जवाहरलाल नेहरू ने, और मलंग बाबा, उनको मलंग बाबा भी कहते थे, वो खुदाई खिदमतगार ने कहा और उन्हें जादूगर भी कहते थे, वो शेख मुजीब उर रहमान ने कहा और उन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा गया, जो उन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा, और उन्हें सदी का पुरुष भी कहा गया, जो उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। गांधी जी ने कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें एक हिंद स्वराज, उसके साथ उनकी आत्मकथा
उसके बाद नॉन वायलेंस, उसके बाद द वर्ड्स ऑफ गांधी, इस तरह कई उन्होंने किताबें भी लिखी और उन्हें 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया है, लेकिन उनको कोई पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। इसके साथ ही गांधी जी ने एक हरिजन पत्रिका भी निकाली थी और कई ऐसी बातें हैं जो आपने इस वक्तव्य के माध्यम से गांधी जी के बारे में जान